नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिस्कवर उत्तराखंड 24 पर। और डिस्कवर उत्तराखंड 24 सीरीज यूके 24 सीरीज में आज मेरे साथ में एक खास मेहमान है अंजलि बिष्ट। अंजलि बिष्ट, आपको मैं बता दूं, अंजलि बिष्ट अंजलि आर्ट्स कोटद्वार का संचालन करती हैं और आप बीएड की स्टूडेंट भी हैं। मैं बातचीत कर लूंगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अंजलि हमारे साथ। थैंक यू सर। आपको सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि कल जो आपको अवार्ड मिला राज्य स्थापना दिवस पे, एक वॉल पेंटिंग यहाँ पे कराई गई यहाँ के जो स्थानीय विधायक के द्वारा, जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं ऋतु खंडूड़ी जी के द्वारा जी। और आपको वहाँ पे 11,000 की नकद पुरस्कार आपको मिला। सबसे पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आप मुझे बताएं कि आप, सबसे पहला सवाल आपसे यही करते हैं कि आपकी जो ये प्रोफेशनल जर्नी है या ये जो स्थापना दिवस पे आपने वॉल पेंटिंग की, तो आप कब से कर रहे हैं और किस तरह से रहा था इसमें? सर, मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 7 साल का अनुभव हो चुका है। और ये जो राज्य स्थापना दिवस पे जो वॉल पेंटिंग थी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी जी के द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसमें उत्तराखंड कल्चर से रिलेटेड कोई पेंटिंग बनानी थी। तो मेरा बेसिक यही था कि मैं उत्तराखंड कल्चर को एक अपनी पेंटिंग के अंदर पूरा उत्तराखंड कल्चर दिखाऊं। तो उसमें मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें उत्तराखंड के सिंबल्स और यहाँ के वाद्य यंत्र और बल्कि बोली भी मैंने उसमें एक कोटेशन में बोली भी डाली हुई थी। और यहाँ का नेचर, एक महिला बनाई हुई थी पूरे पारंपरिक आभूषणों के साथ में। तो ये मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जो मेरी सिलेक्ट हुई और जिसमें मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये रही मेरी पेंटिंग की। और बात की जाए मैंने कब से स्टार्ट किया, तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई ये रिखड़ी खाल डाबरी से हुई थी। मैंने अपने गांव से ही अपनी 12th तक की पढ़ाई पूरी की है, वहीं से मैंने शुरुआत की थी। और मैं साइंस स्ट्रीम की छात्रा रही हूँ पहले से ही। उसके बाद मैंने बीएससी की थी पीजी कॉलेज कोटद्वार से। तो मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया। 1 साल करने के बाद मुझे लगा कि शायद पेंटिंग में मेरा ज़्यादा अच्छा करियर बन सकता है। फिर मैंने कुंवर प्रभा डिग्री कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग से वहाँ से अपना बीए कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से किया। और अभी मैं बीएड कर रही हूँ रुड़की से। जी सर। आपको बात कीजिए अवार्ड की, जब आप किसी काम को करते हैं और आपको अवार्ड मिलता है और अवार्ड के साथ साथ में आपको अगर कुछ धनराशि भी मिल जाती है, तो किस तरह से मोटिवेशन मिलता है? सर, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब अगर आप काम कर रहे हैं और आपको अचीवमेंट मिल रही है, तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या ही हो सकता है एक आर्टिस्ट के लिए। हम आगे फिर प्रयास करते हैं कि हम और बेहतर करें और अच्छा करें। और अगर कोटद्वार में हम वॉल पेंटिंग कर रहे हैं तो हमारा ये रहता है कि कोटद्वार को और सुंदर बनाया जाए, लोग देखें कि कोटद्वार के अंदर भी टैलेंट है। और ये अपॉर्चुनिटी दी मैम ने, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि नए उभरते कलाकारों को एक मंच मिल गया यहाँ पे। तो उनके लिए बढ़िया रहेगा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस पे ही इस पेंटिंग जो कंपटीशन था उसका आयोजन किया गया। और 24 साल हमें हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए। एक युवा प्रदेश ये है, 25वें साल में हमने प्रवेश किया है। बात करें, अगर सबसे पहले बात हम कोटद्वार के परिप्रेक्ष्य में करेंगे, उत्तराखंड की बात अभी नहीं हम लोग करेंगे, बाद में करेंगे। पहले कोटद्वार की अगर बात करें, तो एक आर्टिस्ट की नजरिए से आप कोटद्वार की अगर बात करें तो कैसा आप देखते हैं कोटद्वार को, और क्या क्या चेंजेस या क्या क्या यहाँ पे अभी संभावनाएं आपको लगती हैं? मैं पहले तो अपनी फील्ड की ही बात करूंगी कि यहाँ पे एक तो हायर एजुकेशन हमें मिलती नहीं है। हम यहाँ पे ग्रेजुएशन तक ही रहते हैं और फाइन आर्ट के ज्यादातर स्टूडेंट आगे पेंटिंग कर नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। आपको अगर हायर एजुकेशन चाहिए या कुछ सीखना है, नई मीडियम और टेक्निक सीखनी है, तो हमें बाहर जाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है हमारे लिए कि कोटद्वार के अंदर हमारे पास सारी फैसिलिटी नहीं है। तो थोड़ा पहले यही कहूँगी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक कम से कम यहाँ पे हो जाए बच्चों के लिए, ताकि हमें यहाँ से बाहर न जाना पड़े। मैं खुद की भी बात करूँ तो मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर से ही किया क्योंकि यहाँ पे रहा नहीं। तो ये चीज़ है। बाकी इन्वायरमेंट की बात करूँ तो बहुत अच्छा परिप्रेक्ष्य है यहाँ पे देखने के लिए। हम उससे ऑब्जर्व करके नई नई पेंटिंग बनाते हैं।
तो वो बहुत अच्छा है। और ऊपर से सिद्धबली मंदिर है, कर्णाश्रम, हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है कोटद्वार की, तो उससे तो हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आर्ट के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, ये जो हमारी सीरीज है, हमारा भी मकसद यही है कि जो स्टूडेंट के साथ में हम लोग बातचीत करें, आप जैसे स्टूडेंट से बात करें, ताकि और स्टूडेंट मोटिवेट हों आपके अचीवमेंट से। बात करें कोटद्वार की, हमने बात की। उत्तराखंड की अगर बात करें तो एक आर्टिस्ट के नज़रिए से आप कैसे देखते हैं उत्तराखंड को? उत्तराखंड तो सर क्या बोलूं, बढ़िया ही है। और उत्तराखंड में तो काफ़ी हद तक पेंटिंग अब अगर देहरादून में करें हम बात, तो काफ़ी आगे बच्चों को मौका मिल रहा है। कुछ सालों से तो देख रहे हैं हम, काफ़ी मौका मिला है बच्चों को वॉल पेंटिंग में, या आगे भी कई सारे फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ तो नेचर है जिनसे हमें अच्छी प्रेरणा मिलती है। हमारा कल्चर इतना अच्छा है कि हमसे उनसे अच्छी अच्छी प्रेरणा मिलती है, हम अच्छी पेंटिंगें बनाते हैं। और वो एजुकेशन की बात करें तो काफ़ी हद तक अब सुधार हो चुका है इन चीज़ों में। अब हमें हायर एजुकेशन के लिए अदर सिटीज़ में या इंडिया में कहीं और जगह जाना नहीं पड़ता। देहरादून में भी काफ़ी फाइन आर्ट के कॉलेजेस हैं, तो ये चीज़ है सब। बात की जाए, जब गांव से हम लोग निकल कर आते हैं, जैसे आपने बताया कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो ग्रामीण परिवेश में हुई, सरकारी स्कूलों से आपने पढ़ाई की, फिर आप कोटद्वार आते हैं। अमूमन मैंने देखा है कि कोटद्वार में आते ही जिसको हम कह सकते हैं कि अगर उसको मैं कहूँ कि कोटद्वार की हवा लोगों को लग जाती है, या जो स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि अचानक से एक माहौल बदलता है। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज आपका रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो युवा होते हैं इस एज में आकर के या तो नशे की तरफ चले जाते हैं या उतना फोकस नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई को। लेकिन आपने गांव से आकर के फिर आपने बीएससी किया, आपका स्ट्रीम साइंस था, फिर उसके बाद आप इस फील्ड में आए, तो क्या मैसेज उनके लिए रहेगा कि किस तरह से वो एक डिसाइड करें, या क्या क्या उनको करना चाहिए कि वो अपनी दिशा को नहीं भटकें? जी सर, जो आप कर रहे हैं पहले तो उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, आप उसे कंटिन्यू करते रहें। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फैमिली के सपोर्ट नहीं रहता तो कई सारे बच्चे अपने क्या बोलते हैं पैशन को फॉलो ही नहीं कर पाते। मैं अपने शुरुआती की बात करूँ तो जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा था। और इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास हमने कभी देखा ही नहीं कि कोई आर्टिस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट रहा हो कोई इस फील्ड में। तो ये है कि एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, सभी को, पेरेंट्स को का भी और स्टूडेंट का भी। फिर आगे जाके आप बेहतर करेंगे इसमें। बाकी तो कंटिन्यू करते रहें अपने उससे डेडिकेशन के साथ में, और फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलेगा ही आपको, आप अब कंटिन्यू करते रहेंगे तो। अच्छा, आप मुझे अपनी जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में बताएं कि आपने कहाँ कहाँ पे काम किया, जो अचीवमेंट्स रही अभी तक की आपकी। ये तो रही राज्य स्थापना दिवस की, उसके पहले भी, और आप कैसे कैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हैं, बच्चों को सिखाती हैं? सर, मैंने सबसे पहले जब अपने पेंटिंग करियर की शुरुआत की थी वो 2018 से की थी, जब मैंने सनेह में बर्ड फेस्टिवल के दौरान वहाँ पे पेंटिंग बनाई थी, वॉल पेंटिंग। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट कमीशन वर्क था वो रेलवे स्टेशन में था कोटद्वार के। उसके बाद मैंने बड़े स्तर पे काम सिद्धबली मंदिर में किया। इसके अलावा मैं काफ़ी कमीशन वर्क करती हूँ, पोर्ट्रेट बनाती हूँ या उत्तराखंड कल्चर से रिलेटेड कहीं पेंटिंग्स बनाई हैं अभी तक और उन्हें सेल किया है। और बच्चों को कोचिंग भी देती हूँ पेंटिंग की, और उसमें सभी ग्रुप के बच्चे होते हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की प्रोफेशनल वर्क की, या स्टूडेंट्स आपके साथ में अगर जुड़ना चाहें वो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं, किस तरह से आपसे संपर्क वो लोग करें? सर, मेरा गूगल पे पेज भी है, अंजलि आर्ट्स कोटद्वार करके आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी ईमेल आईडी सब आपको मिल जाएगा। और मेरा फेसबुक पेज भी अंजलि आर्ट्स कोटद्वार करके है, तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, एक और सवाल मैं करूँगा आपसे, ये रहेगा, जैसे आपने बीएससी किया और उसके बाद आप अचानक से आपने पूरा स्ट्रीम ही बदल दिया, तो चैलेंजेस तो कहीं ना कहीं आए होंगे, घर वालों का बड़ा सपोर्ट भी आपने जैसे बोला, लेकिन स्टार्ट में क्या लगता था कि अचानक घर वालों ने सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं फिर वो था कि आप कैसे करें? क्योंकि अमूमन हमारे जो घर वाले सोचते हैं, जिस फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, कि सरकारी नौकरी लग जाए किसी तरह से और सेट हो जाए, तो क्या आपके साथ में भी ऐसा था या आप घर वालों ने पूरा दिल खोल के सपोर्ट किया? नहीं सर, मैं जैसे कि कह रही हूँ, मैं गांव से आई हूँ, तो वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि
आप ऐसे फील्ड में जा रहे हैं पेंटिंग के और वहाँ पे फैमिली एकदम से आपको सपोर्ट करे, तो मुझे भी पहले फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था पहले, और पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं यही करूँगी। तो मैंने फैमिली को कन्विंस किया इस चीज़ के लिए कि नहीं, मेरा ज़्यादा अच्छा फ्यूचर पेंटिंग में है, मैं करियर इसी में बनाऊंगी और मैं बना सकती हूँ। 1 साल तक सुने मैंने, और 1 साल बाद मैंने जब उसमें काम करना शुरू कर दिया था, तो तब फैमिली को भी लगा कि नहीं, अब कर लेगी है, और आज वो प्राउड फील करते हैं कि हाँ, उनकी बेटी कर रही है और अच्छा कर रही है। चलिए, उनके साथ साथ में हम भी प्राउड फील करते हैं, क्योंकि कल जो आपको पुरस्कार मिला, उससे पहले भी आपके कई सारे काम मैंने देखे। सिद्धवली की अगर बात करें तो 1 साल पहले भी आपने सिद्धवली में काम किया था। मैं लगातार देखता था, भले ही बातचीत आपसे आज मौका मुझे मिल रहा है बातचीत करने का। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और कोटद्वार के लिए जाते जाते कोटद्वार के युवाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पे नशे को लेकर के बहुत सारी रैलियां होती हैं, और मेरा ये मानना है कि वो नशे मुक्ति की रैलियां नहीं, बल्कि नशे के प्रचार की रैलियां मैं मानता हूँ उसे। उससे मैं कभी कवरेज के लिए जाता नहीं हूँ। आप अगर एक आर्टिस्ट की नज़रिए से अगर बात करें, तो क्या मैसेज आप कन्वे करेंगे उन यूथ के लिए, या नशा मुक्ति को लेकर के, कि नशा वो ना करें या नशे से दूर रहें? आपका क्या उनके लिए मैसेज रहेगा? सर, यही रहेगा कि देखिए, फ्यूचर जिसमें है वो चीज़ कीजिए, नशे की ओर ना ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इससे कुछ मिलने नहीं वाला, और अपने जो भी आपके पैशन है या जो भी आप करना चाहते हैं वो कीजिए, और अच्छे नागरिक बने। बाकी क्या ही कहेंगे सर। चलिए, बहुत शानदार आप काम कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रही हैं, और आपके सिखाए हुए बच्चों की कई पेंटिंग। और एक चीज़ मैं और बता दूं अपने दर्शकों को, कि हमारे उत्तराखंड गौरव रत्न अवार्ड जो देहरादून में आयोजित किया गया था, जिसका दूसरा एडिशन, और उसमें जो पेंटिंग थी जो हमारी चीफ गेस्ट हो गई, वो आप ही की बनाई हुई पेंटिंग, आपकी स्टूडेंट के द्वारा बनाई गई पेंटिंग हमने उनको गिफ्ट की। तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई मैं आपको आज देना चाहूँगा, तब नहीं मैं आपको धन्यवाद दे पाया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए भी आपको, और बहुत बहुत बधाई भी आपको कि आप इसी तरह से प्रोग्रेस करते रहें। थैंक यू सर। तो इस तरह से ये मेरे साथ में अंजलि बिष्ट थी, और अंजलि ने कदम दर कदम सफलताएं अपनी जो हासिल की हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे आकर के करियर बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी दिशा भटक जाते हैं। तो बहुत बड़ा मैसेज अंजलि ने कन्वे किया। करवाते रहेंगे हम लोग ऐसे ही शख्सियत से आपकी मुलाकात। आप बने रहे हमारे इस UK24 सीरीज के साथ में। धन्यवाद।